वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना स्टॉक मार्केट का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मैंने 4 साल में जो जो भी चीजें सीखी मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा जो मैंने घनश्याम टेक सर से सीखा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उनसे सीखे, उनको मैंने अलग से कलेक्ट करके एक शीट बना रखी है। इसके अलावा जो हमारे स्टॉक मार्केट के गुरु हैं वॉरेन बफेट, उनके द्वारा लिखी गई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उनमें से जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने सारे एक साथ कलेक्ट कर लिए हैं। तीनों का जो निचोड़ है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसके अलावा घनश्याम टेक सर से जो पॉइंट्स सीखे और जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से मैंने सीखा, उन सभी के एक मैंने पॉइंट्स बना लिए हैं जिनको मैंने नाम दिया है द गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपकी ट्रेडिंग लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इन रूल्स के साथ स्टक रहते हो तो आप भी स्टॉक मार्केट से बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। इसके अलावा आपके लिए एक बोनस टिप है इस वीडियो में। बोनस टिप ये है कि ज्यादातर मुझे मैसेज आते थे कि हमने डायरेक्ट कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कमोडिटी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिसके ऊपर जाकर आप डायरेक्ट कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। जहां पे आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म का नाम है धन प्लेटफॉर्म। धन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मार्केट्स के अंदर जाकर आपको ऑप्शंस मिल जाएगी कमोडिटी की। कमोडिटी के अंदर जाकर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रोमियम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां पे आप सर्च कर सकते हो जिस भी आप कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बाय और सेल की ऑप्शन आपको जहां पे मिल जाएगी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, किस एक्सपायरी को बाय करना है वो भी आप सभी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग करनी है या इसको डिलीवरी के लिए रखना है, बहुत सारे ऐसे फीचर आपको जहां पे मिल जाएंगे। और 2 गुना का आपको जहां पे मार्जिन भी मिल रहा है, कमोडिटी के अंदर धन प्लेटफॉर्म आपको मार्जिन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जल्दी से धन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी टीम इन्वेस्टर मेंटालिटी की तरफ से आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग टोटली फ्री में कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली के लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द 10 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। जो सबसे पहला रूल है वो है फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। आपने कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 मंथ के लिए कर रहे हो या 2 मंथ के। आपने कम से कम ऐसा स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो 10 साल आपका साथ दे सके, जिसमें 10 साल आप लगातार पेशेंस रख सको। कम से कम मैं आपको टारगेट बता रहा हूं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपका टारगेट 10 साल का होना चाहिए। 10 साल से कम की इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचना भी मत, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के बारे में हम सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी है, जो हमारे प्रॉफिट की होने की प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अगर आप 10 साल के लिए किसी भी स्टॉक में रैंडमली भी इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे भी आपकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% से ज्यादा है। तो आज से आपने कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना, आपने हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। जितना आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे 10 साल से प्लस में, तो आपको उतना ही प्रॉफिट आपका बूस्ट होता जाएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डू योर होमवर्क। होमवर्क का मतलब जहां पे ये है कि आपने किसी की टिप्स नहीं लेनी, आपने खुद का टेक्निकल एनालिसिस करना है, चाहे आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना है। जो भी टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छा आता है वो कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा आता है तो आप वो कर सकते हो। आपने खुद का एनालिसिस करके अपना होमवर्क करना है, कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी हमें डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। कभी भी हमने ऐसा नहीं करना कि किसी ने हमें बोल दिया, हमारे फ्रेंड ने बोल दिया, हमने उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो सेकंड पॉइंट था हमारा डू योर होमवर्क। तीसरा पॉइंट है जो हमारा वो है बाय एंड सेल एट द राइट प्लेस।
कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं। जो हमारी मार्केट है वो बहुत ज्यादा अप चली गई होती है, तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने इन्वेस्ट कब करना है, सही प्राइस क्या है, राइट प्राइस क्या है, जब हमारी मार्केट कंसोलिडेट फेज में होती है या नीचे गिरी हुई होती है। क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे गिरती है वो अपनी एंट्री एग्जिट कर देते हैं। हमने एग्जिट नहीं करना। जब मार्केट नीचे गिर रही है, जितना नीचे गिर रही है उतनी हमने एंट्रीज हमारी ऐड करनी है। जब मार्केट अप जा रही है, बहुत ज्यादा अप जा रही है, तब हमने एंट्री नहीं लेनी। बाय एंड सेल एट द राइट प्लेस। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है डिवर्सिफाई। कभी भी आपने अपना सारा कैपिटल को एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 1 लाख रुपए का सारा आपने एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। कम से कम आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, जो द इंटेलिजेंट बुक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो हमें बताती है कि आपने कम से कम 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और मैक्सिमम आपके पास 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो हो सकता है। तो हम अगर उस बुक के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास कम से कम एवरेज की बात करें 15 से 20 स्टॉक होनी चाहिए, जिसमें हमारी सारी कैपिटल डिवर्सिफाई हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टे अवे फ्रॉम टिप्स एंड रूमर्स। जी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टिप्स नहीं लेनी, किसी के टिप्स पे डिपेंड नहीं रहना कि किसी ने हमें यूट्यूब पे बोल दिया या इंटरनेट पे देखा या हमारे फ्रेंड ने बोल दिया ये स्टॉक बाय कर लो, ये बढ़ने वाला है, ये कम होने वाला है। किसी की टिप्स हमने नहीं लेनी, ना ही जो अफवाहें होती है कि इस स्टॉक में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर ये खबर आ गई तो ये स्टॉक इतना बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी आपने नहीं देखना। आपने अपना खुद का एनालिसिस करना है, उसके बेस पे ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनीज दैट यू इन्वेस्ट इन। इसका मतलब हुआ कि आपने जो कंपनीज में, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका अंडरस्टैंड करना है बिजनेस मॉडल। वो कंपनी क्या बनाती है, कितने टाइम से वो प्रॉफिट में है, या उसके पास कितना लोन लिया हुआ है, ये सारी चीजें आपने खुद देखनी है। कंपनी की रिसर्च आपने फुल कंप्लीट करनी है, किसी के टिप्स के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लास्ट 7 साल का जो रिटर्न है कंपनी का वो क्या है, 10 साल का रिटर्न क्या है, कंपनी का जो मालिक है उसके पास कितने शेयर है, कितने शेयर कंपनी ने गिरवी रख रखे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे पहले आपको जो खुद स्टडी करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट मेक रैश डिसीजंस। रैश डिसीजंस का मतलब होता है कि आपने गलत फैसले ले लेने, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। ऐसा नहीं है किसी ने बोल दिया कि आज ये कंपनी इतने पॉइंट्स बढ़ जाएगी, आपने इमीडिएटली उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आपने सोचने का वक्त लेना है, अपना टेक्निकल या फंडामेंटल जो भी आपको एनालिसिस आता है वो करना है, उसके बाद ही आपने राइट डिसीजंस लेना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, 8th पॉइंट, वो है नेवर टेक लोन्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, पहले आपने पैसा इकट्ठा करना है, उसके बाद ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप लोन लेकर इन्वेस्ट करते हो तो जो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर हम बिना सीखे समझे इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी कैपिटल 0 हो सकती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्ट स्मॉल एंड रेगुलर। ऐसा नहीं है आपके पास 10 लाख रुपए था, आपने एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया। आपने उसको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है। जो मार्केट हमारी नीचे जाती है, जब कंसोलिडेट कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके 5% करके हमने उसको इन्वेस्ट करना है और रेगुलर करना है। ऐसा नहीं है एक साल 10 लाख कर दिया, अगले साल हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। चाहे 5-5 हजार करके करो पर मंथ, बट आपने रेगुलर करना है। इन्वेस्ट स्मॉल एंड रेगुलर। जो हमारा लास्ट पॉइंट है गोल्डन रूल का, वो है ऑलवेज मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट। हमने ऐसा नहीं है कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी उसके बाद हमने कभी उसको देखा नहीं। आपने हमेशा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मॉनिटर करते रहना है, उसको देखते रहना है। आपने अपना स्टॉप लॉस भी लगा कर रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदा और उसके बाद उसको देखा नहीं वो 50 रुपए में आ गया। आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है कि अगर जो स्टॉक को मैं 100 रुपए पे खरीदता हूं, मुझे 80 पे आता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, इसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो इस तरह आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को ऑलवेज मॉनिटर करते रहना है। तो ये थे हमारे 10 गोल्डन रूल्स स्टॉक मार्केट के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।